गवर्नमेंट से तो लड़ना है, सही खातिर तो हमने कई एमपी बन के जीवे, सही खातिर तो हमने कई एमएलए बन के जीवे ताकि गवर्नमेंट से लड़वे। लेकिन फिलहाल तुम्हें स्वयं जागरूक भो, यदि तुम्हें स्वयं न जानवे तो अगला तोरा कैसे बते। तो आज तोरा बहुत बारीकी से हमने बतैलियो कि आज किस प्रकार से यहाँ लूट मचल है। अभी हम 2-3 दिन से अपन भाषण में वो ड्रेस के बारे चर्चा करते रहिए, चूंकि हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं, चूंकि मीडिया बंधु हैं, वे लोग भी इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि छोटा छोटा घोटाला इस राज्य में कैसे होता है। अभी सभी लोग पढ़ने वाले हैं, अरे नहीं तो कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को तो रोज देखते हैं ना। आज से कुछ साल 1-1.5 साल पहले स्कूलिया बच्चों का ड्रेस क्या था, ऊपर में था थोड़ा सा घी टाइप का, नीचे मैरून टाइप का था ना। अभी कौन सा ड्रेस है, हरा है, ऊपर में भी हरा थोड़ा टीका फोका है। अब तो हमको समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा बात को, ताकि लोग सवाल करते हैं नया लड़का लोग क्या करेगा। अरे नया लड़का लोग का खोपड़ी में इतना मतलब तेज है ना कि उनको मौका मिलेगा तो छोटा छोटा घोटाला को बंद करके हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे। अभी आप लोग देखे होंगे ग्रीन ड्रेस नूनी लोग, हमको लगता है लोग पहनती होगी। अब इन लोग को तो लगा ठीक है भाई, लाल लाल पहन गए थे, लाल लाल पहन के भटिया गए थे, 2 साल लाल 9वां 10वां लाल पहने, तो चलिए कम से कम 11-12 हरा पहन के पार करते, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। एक बात बताइए, आपका इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा लघाटा गांव है, इस गांव में बताइए तो हमको हरा रंग का फुल पैंट या हरा रंग का जो दीदी लोग अपना ट्राउजर पहनती है, महिला लोग भी जो हरा रंग का अपना जो भी कुर्ती पहनती है, और लड़का लोग जो हरा रंग का जीन्स या फुल पैंट पहनता है, कहीं को मिलेगा लघाटा गांव में? बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। हरा रंग का फुल पैंट लघाटा गांव में कहीं को मिलेगा? एक को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हरा रंग का ड्रेस चलन में नहीं है, हरा रंग का ड्रेस समाज में चलन में नहीं है। क्या चलन में है? ब्लैक है, ब्लू है। देखिए जितने पत्रकार बैठे हैं, ब्लू है, ब्लैक है, किन्हीं का व्हाइट होगा, एक होता तो ब्राउन होगा, इससे ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हरा रंग क्यों भाई? गवर्नमेंट ने हरा रंग ही क्यों चुना? ड्रेस को अगर बदलना था तो बदले ना, कौन मना किया है? ठीक है, आपको रघुवर दास पसंद नहीं था, हेमंत बाबू बदले, कौन मना किया है? लेकिन हरा रंग ही क्यों? क्योंकि हरा रंग किसी दुकान में मिलता ही नहीं है, हरा रंग गांव में लोग पहनते ही नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट, चूंकि हो सके गवर्नमेंट बोका है, यानी गवर्नमेंट को इनको जो सलाहकार है, जो आईएएस है, उन्होंने डील किया हुआ किसी मिल से, जो फैब्रिक मिल्स होती है जहां कपड़ा बनता है, उनसे डील किया होगा कि आपको हम 6 महीना का टाइम देते हैं, आपको 9 महीना का टाइम देते हैं, आपको इस रंग का जो ड्रेस है उसको मार्केट में लगभग इतना अनुपात में लाना है, लगभग इतना मीटर में आपको बनाना है। उन्होंने 6 महीना का टाइम लिया होगा, साल भर का टाइम लिया होगा, और फिर बोला होगा सरकार हरा रंग का ड्रेस है तैयार। अगला दिन क्या करती है गवर्नमेंट? एक नियम बनाती है कि आज के बाद झारखंडी मान्यता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं सब में हरा रंग का ड्रेस हो जाएगा। आपको मजा लगा ना? और हम क्या बता दिए? ये घोटाला है, क्योंकि हरा रंग प्रचलन में नहीं है मेरे साथी। अब लॉजिकली सोचिए, मोटा मोटी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि 4 लाख स्टूडेंट ने इंटर का परीक्षा दिया, 3 लाख स्टूडेंट ने मैट्रिक दिया, केवल मैट्रिक और इंटर में 7 लाख है। क्योंकि ड्रेस का कोड जो है वो नर्सरी से लेकर 12 तक है, नर्सरी से 12 तक। अभी ग्रेजुएशन का तो बात ही नहीं करेंगे। तो अनुमान अगर हम मान लें 20 लाख स्टूडेंट, 25 लाख 20 लाख ही मानते हैं, और एक स्टूडेंट पे हम अगर 1000 का इन्वेस्ट करते हैं तो 20 लाख को 1000 से गुना कीजिए। 1000 में 3 को 0 होता है, 1000 में 3 को 0 होता है, उसको 20 लाख में आपके सामने ऐड करते हैं। हम घर से गुना करके नहीं आए हैं। 20 लाख में अगर 1 0 डालेंगे तो कितना होगा? 2 अरब हो जाएगा, सॉरी 2 करोड़ होगा। 20 लाख के बाद करोड़ में जाएगा ना, यानी 2 करोड़, उसमें और 1 0 डालेंगे तो 20 करोड़, और 1 0 डालेंगे तो 2 अरब। एक साल में अब वही स्टूडेंट गवर्नमेंट 5 साल रहेगी, यानी जो 9 में वो 12 तक जाएगा, यानी उसको 5 बार रिपीट कीजिए, देखिए कितना अरब है। आपको क्या लगा? आपको सिर्फ लगा कि तो रंग बदला है। अरे रंग नहीं बदला है मेरे साथियों, इसमें भी महा घोटाला है। तो ये बात एक मामूली बात था, ना आप समझने गए ना कोई समझाने गया, लेकिन हम लोग आपको तर्क से समझा दिए और बूढ़ी दादी भी समझ गई। क्यों? दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। ये पढ़ा लिखा नौजवान की ताकत है। दिमाग आपके पास भी है, दिमाग निरसा के विधायक के पास भी है, दिमाग यहाँ के सांसद के पास भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जंग लगा है। इसीलिए पढ़ा लिखा बार बार क्यों कह रहे हैं?
अच्छा एगो बीच में एगो सूचना है कि राजीव महतो नाम के कोई गिदर लगे कनो तनी हराई गेले की। अच्छा कोई बात नहीं, राव छुआ लगे वो आए जीते और बाकी को मिलता है तनी दिखाए दबा गिदर टहराई गेले ओकरा यहां स्टेज तक पहुंचाए दबा। तो इसीलिए आज बारीकी से इन विषयों पर आपको अमल करना होगा। अब एक सवाल आएगा, एक तो प्रश्न आसबे कि छिलरा राज्य सरकार संगे जॉइन कर छे तो याके मौका दिल्ली में मौका क्यों मिले भाई? एमपी क्यों? तुमरा एमपी की जोड़ने बनते जाए कि आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनना चाहते हैं? एक सवाल ये भी रहेगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि झारखंड को लेकर कोई बात नहीं रखता। अभी मान के चलिए आपका एक योजना आई है बनारस से लेके बंगाल कलकत्ता तक भारत माला प्रोजेक्ट, जिसमें 6 लेन बनेगा, उसमें 4 गो स्टेट का जमीन आएगा। मुझे लगता है बाकी स्टेट में ठीक ठाक दर मिल रहा है, लेकिन झारखंड में कहीं 3,000 रुपए प्रति डिसमिल, कहीं 10,000 रुपए प्रति डिसमिल। अब बताइए यदि अगर दिल्ली का, चूंकि दिल्ली का विषय है, अगर दिल्ली में बात को नहीं रखा जाएगा, मोदी किसे आंख में आंख डालकर कि 10,000 डिसमिल अगर आप देते हैं तो 1 एकड़ में 100 डिसमिल होता है, 100 को 10,000 से गुना करते हैं तो 10 लाख होता है। वही अभी अगर नया जगह जाएगा क्योंकि खेत बाड़ी सब खत्म हो गया है, तो 10 लाख में वो हार्डली 7-8 डिसमिल ही खरीद पाएगा, 5 डिसमिल खरीद पाएगा। आप जमीन कितना लिए? 1 एकड़। इसीलिए एक विस्थापन नीति बनाइए, एक ऐसी विस्थापन नीति बनाइए जिसके तहत यदि कोई योजना लगाते हैं, एमपीएल लगाते हैं या पंचायत बनाते हैं या एसीसी लगाते हैं या हर लगाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? एक विस्थापन नीति बननी चाहिए जिसका आप जमीन लेते हैं उसको कम से कम 5 किलोमीटर दूर ले जाके कहीं जमीन अलॉटमेंट कीजिए। तो बताइए छोटा सा बात था, ऐसा नहीं कि ऐसा नियम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कोयला कोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में कोयला कोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में कानून है एनसीएल, सॉरी कोयला खनन के लिए एक योजना है एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वो यही करती है, जमीन अलॉटमेंट करती है। और सबसे हैरान की बात, सिर्फ जमीन अलॉटमेंट नहीं करती है, वह बकायदा उस जमीन में घर बना के देती है। बताइए झारखंड में एक भी इतिहास है? ए मायरा मासीरा काकीरा टुकु डाला कोथाए जाची, ए मायरा मासीरा टुकु डाला। बताइए झारखंड में एक भी इतिहास है? झारखंड में एक भी इतिहास है कि कंपनी ने जमीन अलॉटमेंट, हाँ जमीन अलॉटमेंट किया है। जैसे चांडिल डैम में विस्थापित को 25 डिसमिल, अब 12.5 डिसमिल, बीएसएल में भी 2-4 को विस्थापित करके जमीन दिया है। घर बना के दिया है झारखंड में? नहीं दिया। क्यों? न झारखंड के लीडर कमजोर है। इसीलिए हमने कहा कि संसद में भी झारखंडियत की बात गूंजे। इसीलिए अब कमजोर लीडर नहीं, जो हुंकार भर सके, जो दहाड़ मार सके और जिनकी एंट्री से पूरे संसद में खलखली हो, ऐसे लीडर की दरकार है। आज झारखंड को न एनडीए न यूपीए की दरकार है, आज झारखंड को तेलंगाना तमिलनाडु के तर्ज पर, पश्चिम बंगाल के तर्ज पर कट्टर झारखंडी एमपी की दरकार है। यही बगल में बंगाल है, वहां भी सिंगोर नंदीग्राम में टाटा ने 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया था। एक साधारण दिखने वाली महिला ममता बनर्जी ने टाटा जैसी कंपनी को उखाड़ दिया। लीडर में दम होना चाहिए, यही बगल में आपका बंगाल है, लीडर में दम होना चाहिए। इसलिए आज मैं तमाम झारखंडी आवाम से आह्वान करना चाहूंगा, यदि आप सचेत नहीं होते हैं और आप इसी प्रकार इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान के नाम पर मतदान करेंगे, तो आपके आने वाले दिनों में आपके बच्चों के पास रोजी रोजगार तो छोड़िए, आप पांव रखने के लिए भी तक जमीन नसीब नहीं होगा, एक भी तो जमीन नसीब नहीं होगा। इसलिए आज इंडिया पाकिस्तान की भावना से, ख्याली भावना से बाहर आइए और अपने संसद से, अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए कि झारखंड के लोगों के लिए आपके पास क्या नीति योजना है। हम 40% खनिज संपदा अकेले आपको देते हैं, बदले में आपने क्या दिया बताइए? बदले में दिल्ली ने हमें क्या दिया बताइए? विस्थापन। दिल्ली ने हमें क्या दिया? विस्थापन। दिल्ली ने हमें दिया बेरोजगारी, दिल्ली ने हमें दिया बीमारी। अब हमें
बीमारी नहीं, हमें विस्थापन नहीं, हमें बेरोजगारी नहीं, हमें हमारे हिस्से का अधिकार चाहिए। वो अधिकार राजधानी में मिले, ये देश की राजधानी में मिले, अब हम छीन के लेंगे। आज इस लड़ाई में माए मौसी तुमनी के योगदान बहुत ज्यादा होने वाला हो। तुम्हारे जो भागीदार होवे ना, एटाई तुमदार भागीदार। चूंकि जब हम लोग आज भले आंदोलन हमरा करछी, किंतु जब वोटिंग के टाइम आता है तब आधा से ज्यादा मरद बेटा जन्मे कर रहा। मरद बेटा के कहानी तो नहीं सुन ले। अब नेताजी अगर खियाई पियाई देते ना तो एक खियाई पियाई के वोट दे देते। भले अखनी कतनो अखनी नारा लगाओ, लेकिन हमनी के सबसे ज्यादा विश्वास अगर कतरो पर है तो आधी आबादी नारी शक्ति माए मौसी काकी जेठी तोहनी ऊपर है। काहे कि तोहनी के केव कीने नहीं पाते, तोहनी के केव बहलवे फुसलवे नहीं पाते की नहीं, तोहनी के केव बहलाए फुसले नहीं पाते। कहे पता हो, एक स्त्री जो है ना, और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। आज तक चुनाव में सवाई सुने छी, तुमरा सुने छी कि मोरोद छिला गिला के मानसो दिए वोट नहीं अच्छी, एमपी एमएलए मानसो दिए मदपान खोराई नहीं वोट पड़े छी। किंतु आज के तुम्हें सुने छी कि लिपस्टिक काजर पाउडर दिए वोट नहीं अच्छी नहीं ना। तार मने की এটাই অর্থ এটাই আছে কি আজকে ও যে নারী শক্তি আছে ওকে কিনতে পারবে না। तोहनी के क्यों कीने नहीं पारता है। यदि तोहनी के मजाक लागो तो एगो बेटी छुआ के उठाई के जगह नूतन बिहार वाला उठाई के ले जो मार्केट लुगा किने ले 17 गो दुकान, 17 गो डिजाइन, 17 गो रंग देखतो और ओकर बाद एक गो किनतो और 2 दिन बाद का तो सोनिया जी ये तो टाइम है तो इसलिए ले के ही पसंद है। घुमा दे, पता करना पड़ेगा क्या है, पता करिएगा। नहीं वॉलंटियर सब बोला था इसी का यह खातिर तुमने के आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बुझे और ऐसा थोड़ी है कि माए मौसी के लिए कभी मीटिंग नहीं करे। अगर क्यों कहो कि माए मौसी के लिए दीदी के लिए मीटिंग नहीं करे, गलत कहो कि नहीं, खाली मर्द नहीं मीटिंग करे कि सबसे खतरनाक मीटिंग मेहरारू करे। सबसे खतरनाक मीटिंग बताओ कहाँ गेलो नौकर औधम चाड़ो, औधम कुछ भी करा, औधम चपाइल है अभी तो ना ले चापा कल कुमा गेलो पानी आने डेगची लेके रास्ता में देखले 2 जन गप कर रहा और डेगची हाड़ी रख के और मीटिंग में ओकर शामिल भई गए। और मीटिंग कितना देर चल पता हो, 4 घंटा एकदम डिस्कस चल लो, भाप गीला भई गेलो तब तक मीटिंग चल लो। क्या कहा है